प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अच्छा, और मजेदार बात देखो, वुजू थे आप थे वुजू से, और वो बारीक सी ची करके निकली, तो वुजू टूटा कि नहीं टूटा? तो वुजू को किस चीज ने तोड़ा? और जब वुजू दोबारा बनाएंगे तो बात धोते भी नहीं है आप, धोते क्या? तो जिस चीज ने वुजू तोड़ा वो चीज धोने में भी नहीं है, रुकन में ही नहीं है, अरकान में ही नहीं है। तो भाई आप कहेंगे ये क्या बात हुई यार, जिसने वुजू तोड़ा था वो चीज को तो पहले धोना चाहिए। तो कहेंगे भाई शरीयत का हुक्म नहीं, पता चला शरीयत के हुक्म के हम पाबंद है, अकल का घोड़ा हम नहीं दौड़ाते। तो खड़े होने का भी शरीयत ने इजाजत दी, बैठने भी अत्तहियात बैठ के पढ़ने का हुक्म है, और बाकी टाइम खड़े होके। अच्छा, वाबड़ा भी एक जगह खड़े होकर दुरूद इब्राहिम पढ़ता है, चूंकि आपको मालूम नहीं है इसलिए धोखा देता है। वो प्रॉब्लम है कि सुन्नी मालूम नहीं रखता ना। वाबड़ा क्या बोलता नहीं, जब अगर दुरूद पढ़ना, दुरूद और सलाम पढ़ना खड़े से होकर जायज है तो हुजूर ने अत्तहियात में बैठ के क्यों पढ़ा, खड़े होकर क्यों पढ़ा? अबे खबीज वहां बैठ के पढ़ा इसलिए नबी ने सुन्नत बना दिया, लेकिन एक मौका है कि तुझे भी खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। वो मौका है नमाज जनाजा। जनाजे की नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है, पहली तकबीर में सना, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहिमी, और तीसरी तकबीर में दुआ, और चौथी तकबीर करके सलाम फेरा जाता है। 4 तकबीरें होती है। तो कोया अल्लाह ताला ने इसको ऐसे जूते लगाए कि मेरे नबी पर मस्जिद में नहीं खड़ा हो रहा था, मुर्दे के सामने खड़े होकर। तो भाई खड़े होकर भी पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन अलग अलग एक काम है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सलाम जो है ये मुस्तहब और मसनून अमल है, फर्ज और वाजिब, लेकिन अत्तहियात में दुरूद पढ़ना ये वाजिब है। छोड़ देंगे तो नमाज नहीं होगी, वो वाजिब है। और हुजूर ने बैठ के पढ़ा तो बैठकर ही पढ़ना वाजिब है, लेकिन ये जो खड़े होकर पढ़ रहे हैं ये मुस्तहब है। तो उलमा ने कहा कि यहाँ जानबूझकर खड़े होकर पढ़े ताकि वाजिब और मुस्तहब में फर्क वाज़ेह हो जाए, इम्तियाज हो जाए। और आइए अब एक आखिरी दलील इस पे इख्तिताम कर रहा हूँ। वहाबियों ने खुद वो किताब छापी है जिसका नाम है अखबारुल अख्बिया, लिखने वाले शाह अब्दुल हक मौदूदी से दहलवी, बहुत बड़े मौलवी 550 साल पहले के गुजरे हैं, जिनको वहाबी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। दिल्ली में मज़ार है शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी का। ये पहले बुजुर्ग, वाहिद पहले वो बुजुर्ग है जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को लाया। ये पहले बुजुर्ग है हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राज करने वाले। शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी ने अखबार अखियार नाम की किताब लिखी, जिसमें बुजुर्गों के हालात लिखे। और जब किताब खत्म की तो दुआ ये करते हैं कि परवरदिगार मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी बारगाह में मैं यकीन रखूं कि कबूल हो, इसलिए कि मेरे बहुत सारे अमल में कोताही। जमात से पहले जो पढ़ा जाता है इस इत्तला के लिए कि भाई नमाज का वक्त, जमात का वक्त शुरू हो गया, इसको सबसे पहले जो राइज किया वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने राइज किया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस दौर के? भाई आज के तो नहीं है, बरेली तो नहीं है आज के, जब बरेली बोला जाता था उस वक्त के तो नहीं। और इसकी इजाद क्यों की गई? उसका 2 मकसद था। पहला ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ना ये बहुत बाइस बरकत है। और आका फरमाते हैं कि कोई भी इबादत हो, उस इबादत में मुझ पर पहले दुरूद पढ़ा जाए, फिर बाद में दुरूद पढ़ा जाए तो वो इबादत रद्द नहीं होती। तो चूंकि नमाज भी एक इबादत है और दुआ में भी दुरूद पढ़ा जाता है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा को जमा किया। और उसका एक खास मकसद ये था कि उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे फ़िरके पैदा हो गए थे कि जो अपने आप को सुन्नी अहले सुन्नत से बताते थे, लेकिन उनके अक़ीदे जो है वो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ थे। मिसाल के तौर पर तब्ज़ीली फ़िरका उस ज़माने में था, मुजस्समिया और उस वक्त एक फ़िरका था। मुजस्समिया ये थी कि जो अल्लाह का जिस्म मानते थे, माज़अल्लाह, वो कहते थे कि अल्लाह को जिस्म है, और ये अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। तब्दीली ये थी कि हज़रत अली को सबसे ज़्यादा फजीलत देते थे, अबू बकर की फजीलत के मुनकिर थे, बाद सहाबा किराम की फजीलत के मुनकिर थे, और कहते थे कि खिलाफत जो है वली का हक़ है। अबू बकर, उमर, उस्मान, ये तीनों ने उसको जुल्म के साथ छीन लिया। तब्दीलियों का अक़ीदा ये भी था माज़अल्लाह के एक बाग था उनका जो हज़रत फ़ातिमा के नाम कर दिया था उन्होंने, अबू बकर ने बाग खा लिया, हड़प कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे बातिल अक़ीदे थे और ऐसी बहुत सारी बातिल जमात थी। और उसमें एक फ़िरका शिया भी था जो तकैया करते थे। तकैया ये कि अपने ईमान को अपने
عقیدے کو چھپاتے تھے، سنیوں میں سنی بن کر رہتے تھے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے اہل سنت کی مساجدیں الگ ہی پہچانی جائے، اور کوئی باہر سے آنے والا جو ان علاقوں سے واقف نہیں وہ چاند لے کہ اس میں کون سی مساجد وہ ہے جو اہل سنت کی ہے، تو کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے کہ جس سے واضح ہو جائے کہ سنیوں کی مسجد ہے. تو تمام علماء نے اس وقت اس پر اتفاق کیا اور اس پر اجماع کیا کہ نماز سے پہلے بلند آواز سے مسجدوں کے میناروں سے صلاۃ پڑھی جائے، کہ صلاۃ کی برکت، صلاۃ سے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ مسجد کس کی ہے، سنیوں کی. اور آج بھی یہ نشانی برقرار ہے کہ وہابی آج بھی اپنی مسجد میں صلاۃ پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور ہماری مسجد میں یہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں کہ 800 ہجری سے یہ رائج ہے، یعنی ایک زمانے قدیم سے یہ باقاعدہ اس کو علماء نے پھر رائج کیا. ایجاد اس کی صلاح الدین ایوبی نے کی، ان کے زمانے میں عرب کے کچھ علاقوں میں رہا، لیکن پھر یہ صلاۃ کا چیز پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی کہ باضابطہ 800 ہجری میں امام ابن عابدین شامی کے